नो सर, नहीं हो रहा। ठीक है। हमारे पास लैब 6 है लिंक लिस्ट की। इसको पता नहीं क्यों रहा हो, स्टार्ट में नहीं, मेरे ख्याल में पहली बार। सर मेरी लाइट चली गई। ओए होए यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तिग़फ़ार करो यार। क्या करें, मोबाइल से लॉगिन हो, समझने की हाँ कोशिश हाँ। करो, अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे देखो, हो सकता है लाइट आ जाए। हम्म। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आगे चल रहे हैं हम लोग। नॉर्मली हमने पाइथन को देखा, पाइथन के बाद फिर हमने एक स्ट्रक्चर को देखा जो हमारे पास एरे स्ट्रक्चर था, और कहा गया था हमारे को कि पाइथन के अंदर हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट में बिल्टन में ऐसी कोई डेटा टाइप नहीं है, तो हम नंपाई का सहारा लेते हुए एरे की चैलेंजेस को क्या किया, हमने एक्सेप्ट किया और उसको अचीव किया। ठीक है, वो जो चैलेंजेस थे हमारे पास, सॉर्ट करना, सर्च करना, और फिर इंसर्शन और डिलीशन और फिर अपडेशन, जितनी भी चीज़ें थी। लेकिन वो एरे ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेजेस के अंदर बिल्टन ना हो। ठीक है, ये तो पाइथन ने अपने एक वो बताया है कि बिल्टन नहीं दिया, लेकिन हर एक लैंग्वेज में बिल्टन होते हैं, डेटा टाइप है। ठीक है, वो बनी बनाई हुई डेटा टाइप है, आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया। उसके चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इतने चैलेंजेस नहीं है कि आपको हर चीज़ उसकी स्ट्रक्चर करनी पड़े, उसके एक स्ट्रक्चर क्रिएटेड है। जब हम अनस्ट्रक्चर चीज़ों की तरफ आते हैं और हमको कोई और डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एक सबसे पॉपुलर नाम लिंक लिस्ट का आता है। लिंक लिस्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर डेटा टाइप है जिसको हम 0 to 100 या अनलिमिटेड या A to Z खुद ही हम क्रिएट करवाते हैं, खुद ही हम इसको बिल्ड करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करवाते हैं, इसके चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि एरे तो हमें पता है कि एक एरे, लेकिन जब हमें एक डिफरेंट आर्किटेक्चर पे जाना पड़ता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है, उसमें एक लिंक लिस्ट है। इसकी मिसाल आप सिंपल से ये ले लें कि एरे जो है आपकी रेडीमेड कुर्सी है। ठीक है, रेडीमेड कोई भी चीज़ आपको अगर अब मिलती है तो आप क्या करते हैं, जाते हैं और लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए भाई कुर्सी हारिस साहब या शहरियार साहब आप बनाइए, तो अब आपके पास चैलेंज ज़्यादा आ जाएंगे। यार ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी पहली पहली मार्केट में आ रही है, इसका पाया छोटा बड़ा ना हो जाए। हर चीज़ कवर करोगे आप, क्लियर है। उसकी सीट देखोगे, बैक देखोगे, हर चीज़ देखोगे भाई झूलने वाली है, किस नेचर की कुर्सी होनी चाहिए, बिजनेस कुर्सी है, ऑफिस कुर्सी हैं, या फिर डिफरेंट कुर्सियाँ हैं। तो उसमें आपने जो भी कुर्सी का ऑर्डर मिला है, उसके हिसाब से आप हर चीज़ को नाप तोल के और हर एंगल पे खूबसूरती भी चाहोगे, उसको क्रिएट करोगे। तो लिंक लिस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसकी आप बेसिक से एडवांस लेवल तक, ज़ीरो से आखिर तक खुद ही चीज़ों को कवर करना है, खुद स्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करवाना है। जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करवाने की बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप का एक नाम आता है। ठीक है, क्लास एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में हमें क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, कितनी क्लासेस बनती हैं और कौन कौन सी क्लासेस क्या क्या काम करती हैं, उसको आगे देखते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि थ्योरी में लिंक लिस्ट टच हुआ है किसी को, या अभी पहला एक्सपोजर है? नो सर, अभी नहीं मैं हुई, नहीं, पहला अभी पहला एक्सपोजर। ही एक्सपोजर है मेरा सर ये। ठीक है, सभी का थ्योरी में पहला एरे होगा। एंड पे हुआ है। एरे एंड हो गया, ठीक है, उम्मीद है कि ज़्यादा ही सही चल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कि मेरी आदत होती है इस लैब 6 और लैब 7 को साथ करवाऊँ, लेकिन ये है कि आपकी ये वाली लैब जो है वो आधा तो वो खा गई बाइंड रिसर्च को, तो ये मुमकिन है कि लैब 6 भी कवर हो जाए तो बड़ी बात है। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर को। लिंक लिस्ट का हमने एक तो देख लिया कि हर चीज़ आपको खुद देखनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके चैलेंजेस जो हैं, वो चैलेंजेस भी इसमें इम्प्लीमेंट करवाने हैं। कौन कौन से? इंसर्शन के, ठीक है, डिलीट के, अपडेट के। फिर इंसर्शन के एक अपने प्रॉब्लम होंगे, सिर्फ इंसर्शन लेवल के एक अपने प्रॉब्लम होंगे, उसको भी समझते हैं कि इंसर्शन कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, एरे में तो इंसर्ट कर दिया आपने, आराम से इंसर्ट हो गया। ठीक है, वो आखिर में इंसर्ट करने देगा, ऐसे ही है। और अगर पीरियड बीच में करना, वो इस लिंक लिस्ट में एक सर डिफरेंट डेटा टाइप है। ठीक है, इसको हम देखते समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये समझ लें कि लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर करता क्या है और कैसा है, किस तरह से बनाया गया है। लिंक लिस्ट बेसिकली आपके पास एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर, बेसिक में समझते हैं तो जिसके अंदर दो मेंबर होंगे, दो प्रॉपर्टीज होंगी, गेट सेट प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी वो होगी जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी वो होगी जो आगे वाले की लिंक बनाने के लिए उसका रेफरेंस होगा। ठीक है, जब हम एक लिंक को दूसरे लिंक से, यानी एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से आपस में लिंक करवाएंगे, तो लिंक करवाने के लिए ज़रूरी है या तो पहले वाले के पास दूसरे का रेफरेंस हो, या दूसरे वाले के पास पहले का रेफरेंस हो। यही सूरत है। अगर दोनों अलग अलग हैं, किसी को किसी के पास रेफरेंस नहीं है, तो हम उनको जोड़ नहीं सकते।
ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो देखिएगा जी ये सर। हमारे पास ये चीज़ है, सिर्फ जिसको बॉक्स मैंने हाईलाइट किया उसको देखो। ये दो डब्बे, एक डब्बे के अंदर मैंने बंद कर दिया, इसका मतलब है ये एक जो मैंने स्क्वायर खींचा है ये एक क्लास है जिसके अंदर दो मेंबर हैं। एक मेंबर में 5 लिखा हुआ है और दूसरे मेंबर में एरो बना हुआ है जो इसकी तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब इसके ये रेफरेंस बॉक्स हो गया और ये हो गया हमारा वैल्यू बॉक्स जिसमें हमारी वैल्यू आएगी। ये भी क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, सिर्फ ये क्लास हम डिक्लेयर करवाएंगे। इस क्लास का नाम क्या है, आगे चलते हैं। और इस क्लास के अंदर कितने मेंबर हैं ये आपको क्लियर हो गया कि दो मेंबर हैं, एक ये और एक ये। इस क्लास के अंदर वैल्यू आएगी जो इसकी अपनी होगी और इस क्लास में आने वाली कोई भी रिकॉर्ड का रेफरेंस होगा। ठीक है, इस क्लास को कहते हैं नोड। ये जो क्लास है ना ये नोड है। ये जो रेफरेंस रखती है ये भी खुद एक नोड है, ये भी रेफरेंस रखती है, ये भी एक नोड है, ये भी रेफरेंस रखती है, ये भी नोड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नोड क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है, जब नोड क्लास को हम इंप्लीमेंट करवाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे ही जी है ना भाई। सर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नोड क्लास, एक वही एक क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया। सही है। और इसके अंदर अगर हमने किसी भी मैकेनिज्म से इसमें लिंक करवा दिया, ठीक है, तो इस लिंक को कहते हैं हमारे पास एक और क्लास जिसके दरमियान में लिंक कर रही है, इसका नाम है लिंक लिस्ट क्लास। ठीक हो गया। पहली बात मैंने क्या बताई कि ये ठीक है जो सर। रिकॉर्ड आ रहा है ये हमारी एक स्ट्रक्चर है, ये क्लास है। वो क्लास के अंदर अभी ये हमारे ऑब्जेक्ट्स पास, हैं। हाँ ये सिंपल है, अगर हम इसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो अब बेसिक में समझने की कोशिश करो आप इसको कि ये हमारे पास इसके दो मेंबर हैं जो कि गेट सेट प्रॉपर्टी कहलाते हैं। एक मेंबर का नाम हमने रख दिया इन्फो या डेटा, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी या डेटा होगा, या इसका नाम रख दिया रेफरेंस या नेक्स्ट। ये दो हमारे पास बॉक्स हो गए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये इस प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लग गए, लेकिन इन ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिलेशन बनाने के लिए हमें एक और क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है जिसको हम कह रहे हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या करेगी, पूरे ऑब्जेक्ट को एक कलेक्शन रिकॉर्ड बना के दे देगी। ये अब हमारे पास कलेक्शन रिकॉर्ड हो गया। इस कलेक्शन रिकॉर्ड का पहला एलिमेंट ये कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट ये कहलाएगा, तीसरा एलिमेंट ये कहलाएगा, चौथा एलिमेंट ये कहलाएगा। क्लियर है। और ये क्लियर है सर। हमारे पास कलेक्शन रिकॉर्ड, इसके पहले रिकॉर्ड को यानी पहला जो रिकॉर्ड है वो हम उसको कह देते हैं हेड, ताकि पता तो चले हमारी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ए टू जेड हमें हर चीज़ बतानी पड़ेगी, तो हमने अपने स्ट्रक्चर को बताना है कि ये हेड है। ठीक है, पता चल जाएगी गाड़ी हमारी, कलेक्शन रिकॉर्ड स्टार्ट होगा यहाँ से, तो उसके लिए हमने हेड बता दिया। ठीक है, और हमारी गाड़ी कहाँ ख़त्म हो रही है, यानी हमारी जो ट्रेन है उसका आखिरी बॉक्स कौन सा है, वो पता चल जाएगा हमें कि उसमें जिसका भी रेफरेंस बॉक्स नल होगा वो हमारी आखिरी डब्बा है गाड़ी का। ये भी क्लियर हो गया। ये नल नहीं होगा, इसके पास इसका रेफरेंस होगा, ये भी नल नहीं होगा। जब ये नल नहीं है इसका मतलब एक डब्बा और है हमारे पास, एक रिकॉर्ड एक एलिमेंट और है हमारे पास। ये भी नल नहीं है, इसका मतलब एक एलिमेंट हमारे पास और है। ये नल है, इसका मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट आगे नहीं है, लिंक लिस्ट हमारे पास एलिमेंट खत्म हो गए। क्लियर हो गई। जी सर क्लियर। ठीक है, यस सर क्लियर। अच्छा सर एक सवाल है, ये 5 के बाद एरो बना हुआ है जो 10 की तरफ ले जा रहा है, तो उसमें रेफरेंस होगा इसका या दोनों में 10 मौजूद होगा? नहीं 10 तो ये नोड है ना, ये नोड की जी पूरी सर। इंफॉर्मेशन होगी, ना कि नोड की एक डब्बे की इंफॉर्मेशन। दोनों डब्बे की इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके पास है। इसको सही इसका है सर। इसका ये डब्बा भी मालूम है और इसका ये भी मालूम है। ठीक है, यानी ठीक है यहाँ सर। से आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं और यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, और फिर इसके ठीक है सर। ज़रिए से फिर ये ब्रिज बनेगा, फिर यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पहुँचना हो तो इसके ज़रिए से ये हर डब्बे में आप जाते हो तो हर डब्बे के दरवाजे को खोलते हो ना, तो ये दरवाज़ा इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टेड हो रहा है ये है हमारी किसकी लॉजिक, कौन सा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट। ठीक है, अच्छा सर एक और सवाल है, ये 10 वाले के पास प्रीवियस वाले का रेफरेंस तो नहीं होगा फिर? मैंने अभी स्टार्ट में कहा
कि आपके पास लिंक लिस्ट जब क्रिएट करोगे तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर है। अगर आपने जो करंट पोजीशन है उसके पास सिर्फ नेक्स्ट का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब लिंक लिस्ट की ये पहली टाइप है जिसमें हम कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन रखेगा। अगर हम इसकी प्रीवियस वाली भी इंफॉर्मेशन रखें तो वो हमारी दूसरी टाइप हो जाएगी। वो इसका मतलब है लिंक लिस्ट की दो टाइप में है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। वो भी आप आगे नहीं जाओ, जो समझाया जा रहा ठीक है है सर। उसको पहुंच लो, ठीक है। वो आगे जाते हैं ठीक है सर। इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। वो फिर हमें डबली लिंक लिस्ट अगले एक अलग डेटा टाइप पे आ जाएगी, जो लैप नंबर 6 का कंटेंट नहीं है, लैप नंबर 7 का कंटेंट है, ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल सिंगल लिस्ट की, जिसके अंदर करंट के पास सिर्फ और सिर्फ आने वाले की इंफॉर्मेशन है, और आने वाले की इंफॉर्मेशन में पूरी नोड की इंफॉर्मेशन है, ना कि सिर्फ एक बॉक्स की, ठीक है। और ये बता दिया कि आपको दो क्लासेस बन जाएगी। एक क्लास तो बहुत सिंपल है जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर है। लेकिन असल जिम्मेदारी किसकी हुई, इस लिंक लिस्ट की हुई कि इन दो डब्बों को जोड़ने के लिए इसको ही इंफॉर्मेशन रखनी है कि मेरा पहला डब्बा कौन सा है, ठीक है। पहले डब्बे के लिए मैंने क्या कहा, हेड। इसका मतलब ये हेड की प्रॉपर्टी इस लिंक लिस्ट का इस लिंक लिस्ट की क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये रेफरेंस कैसे बन रहा है, कौन बनाएगा, इसकी जिम्मेदारी इसके पास होनी चाहिए, ठीक है। डब्बा आपके पास अगर एक ही है, एक वैल्यू आपने इंसर्ट करी तो ये नल वैल्यू से आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है इंसर्शन, अपडेशन, अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी किसके अंदर होगी, इसके पास होगी। इसका मतलब है ये चीज़ समझना हमें मुश्किल नहीं है। नोड, ये नोड क्लास बोल रहा हूँ, इस क्लास को समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है ना आपकी तवज्जो का 100% चाहिए होगी, ठीक है, जिसमें आप ये समझ होगी। अदरवाइज फिर ये लेक्चर लैब नंबर 6 भी जो है ना अगली लैब में चले जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि हमें ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के लिए, अच्छा एक और बात, एरे की लेंथ लेने के लिए हम क्या करते थे, एरे की लेंथ मालूम करने के लिए भाई क्या करते थे, कोई बताएगा। एरे की सर लेंथ उसमें मालूम -1 करने के कराते लिए, थे टोटल। भाई लेंथ का फॉर्मूला था ना कुछ, ये आपने बनाया था, इससे लेंथ मालूम चल जाती थी, ठीक है। एक एरे की लेंथ मालूम करने के लिए फंक्शन था हमारे पास, ऐसी है, हेलो, जी सर। ठीक है। जी सर। ये फंक्शन आपने बनाया था, नहीं, ये तो बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन बिल्ट इन डेटा टाइप में चल सकता है, आपकी अपनी डेटा टाइप में नहीं चल सकता। लिहाजा जब आप अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी लेंथ मालूम करने के लिए भी एक चैलेंज होगा, ये भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। जिस तरह से आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, खुद सारे काम खुद कर रहे हैं, इसी तरह से आपको लेंथ भी खुद निकालनी पड़ेगी। तो इसके पास चैलेंज ज़्यादा हो जाएंगे, किसके पास, लिंक लिस्ट के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लिंक लिस्ट अभी मैं आगे कोड में नहीं जा रहा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कोड की इंप्लीमेंटेशन, उसके एल्गोरिथम समझना बहुत आसान है। ये बात आपको समझ में आ गई कि लिंक लिस्ट क्या जी सर। करती है। लिंक लिस्ट आपके पास एक अपनी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड को एक नोड स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस स्ट्रक्चर को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। और करंट पोजीशन वाला नोड आने वाले नोड की क्या रखता है, रेफरेंस रखता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पहुँचना है सर्च करके या किसी तरह से, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ जैसे पहुँच गए, इसके बाद इस नेक्स्ट से इस यहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर इस नेक्स्ट से फिर यहाँ पहुँच जाएंगे अदर, और फाइनली आप क्या करेंगे, अपने इस इंडेक्स पे पहुँचे हुए होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के लिए आपके पास लिंक लिस्ट चैलेंज है कि आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। लिंक लिस्ट हजम हो जाएगी तो दूसरा चैलेंज आएगा कि लिंक लिस्ट को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक पाइथन के अंदर आपने क्लासेस नहीं बनाई है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो ये चैलेंज आपके पास रहेगा कि क्लास पाइथन में किस तरह से क्लास बनेगी, किस तरह से कंस्ट्रक्टर होगा, किस तरह से हम लोग जो है उसके मेंबर को कॉल किया जा सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसके अंदर आप अगर सी शार्प से उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक और बात समझ लीजिए, ये नोड हमारे पास है, ठीक है। ये अज्यूम कर लीजिए हमारे पास ये नहीं है,
लिंक लिस्ट में एक साथ तो रिकॉर्ड नहीं जा सकता, एक एक करके रिकॉर्ड जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये रिकॉर्ड डाला लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई। जब ये नोड पहली मर्तबा आएगा, ठीक है, तो इसका ये वाला बॉक्स क्या होगा, रेफरेंस होगा या नल होगा? नल होगा सर। नल होगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट हुआ, लेकिन ये इंसर्ट हुआ कहाँ पर? स्टार्ट में हुआ, एंड में हुआ, मिड में हुआ? स्टार्ट में हुआ। अभी आप इसको स्टार्ट भी कह लो, इसको मिड भी कह लो, इसको एंड भी कह लो, दोनों एक, तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं ठीक है। पड़ता ये अभी स्टार्ट में हुआ या एंड में हुआ। क्लियर हो गया? अब देखिएगा यहाँ पर एक इंसर्ट किया, अब यहाँ एक वैल्यू वाली पड़ी हुई थी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब ये वाली वैल्यू जो इसके साथ इंसर्ट हुई है, ये कहाँ पे इंसर्ट हुई है? सेकंड पोजीशन पे, लास्ट में, लास्ट। ठीक है। जब इस लास्ट के अंदर आपने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोड बनानी पड़ेगी, नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहला। दूसरा काम क्या है, इस नोड के अंदर वैल्यू को देना पड़ेगा, इसके अंदर वो वैल्यू जो आप दे रहे होंगे वो आएगी, और इसको नल सेट करना पड़ेगा। तीसरा काम ये कि इस नोड का रेफरेंस इसमें डालना पड़ेगा। ये 3 काम हो गए। जी ये सर। क्लियर आ रहा है? ये चीज़ सबको समझ यस में सर। आ रही है भाई? अगर मेरे पास लिंक लिस्ट में ये चीज़ पड़ी हुई है और मुझे एक इंसर्ट करना है अपने लिंक्स के आखिर में, तो मैं क्या करूँगा, 3 काम करूँगा। पहला है कि इस नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को फिल करूँगा, और उसका रेफरेंस पीछे वाले में डाल दूँगा। तो ये मेरे चैलेंज हो जाएगा कि मैं अपनी लिंक लिस्ट के आखिरी वाली एलिमेंट में अगर मुझे इंसर्ट करना है तो ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। पहला केस हो गया कि मैंने इंसर्ट कर दिया, दूसरा केस हो गया कि मैंने आखिर में इंसर्ट किया। तो आखिर में इंसर्ट करने के लिए क्या, पहले इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा आपको, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ा और इसको वैल्यू को सेट करना पड़ा, रेफरेंस ना किसी का लेना पड़ा ना किसी को देना पड़ा, क्योंकि एक ही वैल्यू जाके इंसर्ट हो गई। दूसरे केस में अंदर क्या किया आपने, देखिए इस केस को अलग आपने इंसर्ट केस को हैंडल किया, जिसमें रेफरेंस वाला ऑप्शन छोड़ दिया, ठीक है। इसके अंदर आपने 3 ठीक है काम सर। किए, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपके पास 3 काम हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे समझा दूँ, तो इंसर्ट में आपके पास कितने काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट करेंगे, क्रिएट करना है, ठीक है। फिर पैरामीटर पास करेंगे और तीसरा लिंक रखवाना। पैरामीटर पास नहीं, इसकी वैल्यू को सेट करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ठीक क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करना कि ऑब्जेक्ट भी इसका नोड का होगा। पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम क्या हो गया, है, लिंक रखवाएंगे। आपस में लिंक को कनेक्शन करना, ठीक है, लिंक करवाना, क्रिएट अ लिंक, ठीक है। ये इसमें कितनी चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें आ गई। मैं इसको चैट में डाल देता हूँ आपके, चैट नहीं आ रहा आपका यार, माइक थोड़ा सा बंद कर दो अभी है। किस किस को बता रहा है यार, ये पहले खुद नहीं पढ़ रहा, सबको बता रहा है मैं क्लास ले रहा हूँ। माइक बंद कराओ यार हमारा। फैजान भाई माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि आगे किस तरह काम करना है। अबे ये तो ख़त्म ही हो गया। ओके, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 काम हो रहे हैं, लेकिन पहले वाली जब आपने चीज़ इंसर्ट की उसमें 2 काम हुए थे, एक ये और ये किए, ऐसे ही है, ठीक है। ये 2 काम किए थे आप, जी सर। क्योंकि एक ही वैल्यू थी, लिंक क्रिएट नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे किया तो 3 काम करने पड़े, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ा, इन वैल्यू को सेट करना पड़ा, और पीछे वाले का नल को अपडेट करके इसका रेफरेंस देने आना पड़ा, ठीक है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस लीजिए कि आपके पास लिंक लिस्ट में यहाँ से वैल्यू शुरू हुई है, एक आपको यहाँ पर 5 से पहले 4 जो है इंसर्ट करना है, ठीक है। तो क्या काम करोगे, पहला काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरा काम जी क्या सर। है, दोनों की वैल्यू अपडेट होगी। यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी 4,
यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ एड्रेस पे अगले वाले का। इस अगले वाले, हाँ ये वाले का एड्रेस इस पे आ जाएगा। यानी कि इसमें बीच में कहीं पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा क्या हुआ यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया, यस करवाया, इसकी वैल्यू आपने अपडेट की सेट कर दी, इसकी सेट कर दी। लिंक क्रिएट करवाने के लिए इसका लिंक पहले वाले का, इसमें क्या हुआ था, पिछले वाले अपना जो है अपना अपना रेफरेंस तो नल था, लेकिन सॉरी, जो किसी और का रेफरेंस जिस बॉक्स में आना है उसको तो नल कर दिया इसने डिफ़ॉल्ट में, लेकिन अपना रेफरेंस किसी और में देना था। ठीक है, इसको क्या करना है, अपना रेफरेंस किसी और को नहीं देना, बल्कि ये जो है इसका रेफरेंस इस अपने पास रख लो। ये अलग चैलेंज है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास शुरू में कोई वैल्यू इंसर्ट होती है तो उसके तो लिए ये हेड बन गया। यस ये हेड बन जाएगा, वो हेड सेट जाए। इंसर्ट एट स्टार्ट एक अलग चैलेंज है, इंसर्ट एट एंड एक अलग चैलेंज है। ठीक है, और इंसर्ट एट पोजीशन, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ये अलग चैलेंज है। ठीक है, ये तीन ही चैलेंज हो सकते हैं हमारे पास। अगर मुझे शुरू में इंसर्ट करना है तो मुझे यही काम करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो रेफरेंस आ रहा है वो पिछले वाले का रेफरेंस मुझे, यानी आगे वाला जो नेक्स्ट है उससे इसकी हेड लेनी है, हेड इसको देना है। ठीक है, और इसका रेफरेंस अपने पास जी रखना सर। है, और बाकी सब अपनी हाल पे रहेंगे, किसी को भी चेंज नहीं करना। एंड अगर मुझे करना है, एंड में हमने देखा कि यहाँ पर अगर मुझे करना है तो इसका एंड में देखिएगा, मुझे एंड में करना है तो ये नल था तो उसको मुझे आने वाला जो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया उसका रेफरेंस करना है। पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन में थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। पोजीशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, बिलफर्स अगर आपका नोड यहाँ इसके दरमियान में क्रिएट होती है, किसके दरमियान में, 10 और 20 के दरमियान में मैं एक नोड क्रिएट करता हूँ एट अ पोजीशन 15 को। ठीक है, जी सर। यहाँ पर मैंने एक नोड क्रिएट की, देखिए एट पोजीशन पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इस पे चैलेंज ज़्यादा है। आपने एक नोड क्रिएट की जिसके अंदर वैल्यू सेट कर दी। जी सर। ठीक है, इसके पास भी रेफरेंस है और आपको भी इसके पास रेफरेंस रखना पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास आगे वाले का रेफरेंस रखो और इसका रेफरेंस इससे उसको जो है कुट्टी करवाओ रिप्लेस। और अपनी दोस्ती करवाओ। ठीक, काम बढ़ ठीक गया है सर। इसका। अभी तक जितने भी आ रहे थे हमारे पास नल था, उस नल को हमने क्या करना था, किसी और का रेफरेंस करना था। अभी क्या होगा, पहले वाले का रेफरेंस हटाकर हमें अपना रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि एक चेन चल पड़े। फिर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 5 10 15 20 फिर 1, इस तरह का आपके पास लिंक। ये केस समझ में आ गया है तो हम कोड में आते हैं, वरना कोड में कुछ समझ में नहीं आएगा। जी सर, आगे सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। कोड अगर करना जी सर, इतना सही समझ नहीं आ रहा, कोड होगा तो समझ यार आएगा। बिल्कुल रिवर्स चलते हो तुम, कोड में बिल्कुल जो कहते हैं ना काफ, वो भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक सर है, एक बात बताइएगा, ये जो हमने ऐड पोजीशन वाले भी किया है, ये बेसिकली टेम्प वाला काम हो रहा है। टेम्प के अंदर पहले पिछले का लिंक सेव कराएगा और फिर अगले बिल्कुल वाले ऐसे को होगा, इंसर्ट बिल्कुल करा के ऐसे फिर होगा। वहां से कराएगा। देखते हैं कोड में 3 कैसे लाइन का करते हैं, कोड लिखेंगे सर। लेकिन लॉजिकली समझ में आ गया आपको। अगर मैं आपको जी इसी को सर। फिजिकली मिसाल दूं तो फिजिकली आप भी ऐसा कर सकते हो। आपस में आपको साइकिल की कड़ियाँ होती है ना, चेन पे चेन जी मिली हुई सर। होती है, उसको अगर आपको जी बीच सर। में किसी एक के चेन को हटाकर एक नया चेन लगाना हो तो आप क्या करते हो, दोनों के कनेक्शन को तोड़ते हो, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट और फिर करते हो। अटैच कर दें। ठीक है, पिछले वाले से वो डबली लिंक लिस्ट होता है, दोनों का जी सर। रेफरेंस होता है उसके पास, पिछले वाले से भी जुड़ा हुआ है, अगले वाले से भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों से जुड़ जाएगा, लिंक जोड़ देगा। तो फिजिकली ये है। सर ये हाँ सर, ये आपने 15 वाले नोड के दो रेफरेंसेस निकाले हुए हैं, मतलब 10 को भी उसका रेफरेंस दिया हुआ है, 20 को भी दिया हुआ है, नो, क्योंकि आपने ये टू रेफरेंस एरोस कट हो लगाया जाएगा। है ना। जब ये इसका रेफरेंस रखेगा तो पहले इसका रेफरेंस खत्म करेगा। ठीक है। ठीक है, उसका लिंक आपस में ठीक है। कनेक्शन हटाएगा और अपना कनेक्शन उसको ठीक दे है। देगा। देखो मैं क्रॉस किया हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया एक समझ के गया। इसके पास, यानी एक नोड के पास एक ही रेफरेंस हो सकता है आने वाले का। तो सर ये जो आपने एरो बनाया है, ये आई गेस उल्टा बनेगा कि 10 वाला हाँ जो हाँ नोड है बिल्कुल बिल्कुल वहां से उल्टा एरो बनेगा, निकल के ऐसी 15 में ऐसी लगेगा। ऐसी ऐसी। जी बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा बन जाएगा। जी। क्लियर है। ओके ओके, क्लियर है सर। ठीक है, और ये रेफरेंस इसका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एरो आपका यहाँ चलेगा, इसका पास इसका रेफरेंस, इसके पास इसका रेफरेंस, उसके पास इसका रेफरेंस, उसके पास इसका रेफरेंस। तो आपके पास देखिएगा
जो सबसे पहले स्टार्ट में आपने करवाया उसका चैलेंज कम था। पहली नोड आपके एंटर हुई है, इसका तो चैलेंज था ही नहीं, सिर्फ नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और वैल्यू सेट करनी है, लिंक नहीं जोड़ना। दूसरा केस क्या था हमारे पास, आखिर में कोई वैल्यू इंसर्ट हो, ठीक है, उसके लिए चैलेंज क्या था, नोड क्रिएट हो और अपना रेफरेंस यानी अपना जो रेफरेंस था वो पिछले वाले को दे दे, और जो अपना रेफरेंस बॉक्स है उसके पास किसी और का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, नल रहेगा। एक केस और था जो स्टार्ट में हुआ कि शुरू में अगर हमें एक ऐड करना हो तो हमें क्या करना था कि नोड क्रिएट करवाना है और जो सबसे पहले वाला हेड है उस हेड को देना है। अब ये वाला हेड हट जाएगा, अब ये हेड हो जाएगा। जब भी आपकी लिंक लिस्ट को कॉल किया जाएगा 5 हेड नहीं होगा, आप यहाँ से शुरू नहीं होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप अपनी लिंक लिस्ट, ये हो जाएगा हमारा हेड। क्लियर है? जी भाई। सर हमारे पास अहरे लिस्ट है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो लिस्ट लिंक लिस्ट नहीं है, ठीक है। अभी मैं पहले ये आपको वही किमाड़ी बहुत दूर है, ठीक है, जूते अभी से उतारना शुरू कर दिया आपने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले चीज़ समझो, क्यों का सवाल बाद में आता है, पहले है चीज़ है क्या, ठीक है, उसको पहले समझ जाओ, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जी सर इसके हालांकि मेरा जवाब ऑब्जेक्ट रैंडमली कहीं पे भी बना सकते हैं, पहले 20 का बन जाए, फिर 5 का बन जाए, फिर 1 का बन जाए, ऐसे हो सकता है ना सर? सिर्फ बिल्कुल हो लिंक उसके सकता है, करेक्ट पास करना होगा। बिल्कुल लिंक इसको करेक्ट होगा तो फिर सही चलेगा, अदरवाइज वैल्यू कुछ भी हो। सही हम ये नहीं कह रहे कि सही है सॉर्टेड सर। वैल्यू हो, ठीक है। ओके, मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ जिसके अंदर लिंक लिस्ट के तमाम चैलेंजेस हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ओके, मैं मेरे ख्याल में आपके इंसर्ट को देख लेते हैं पहले। इंसर्ट आप समझ चुके हो, इंसर्ट के चैलेंज को देख लो, जी सर। ठीक जी है। सर। उस चैलेंज को समझने के लिए ये पाइथन में क्लास क्या टेंशन देती है आपको, ठीक है, इसको मैं पहले समझाता हूँ कि पाइथन में क्लास किस तरह डिक्लेयर होती है और किस तरह से आप लोग, एक सेकेंड एनोटेशन हटा दूँ मैं।